हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता एंड आई एम वेलकम टू वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल स्काईपाथ हब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, जो कि प्रेजेंट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वर्तमान समय में जो मोदी के कैबिनेट है उसमें कौन कौन से मंत्री हैं, उन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। So if you watching this channel first time, don't forget to subscribe this channel. So let's start with today's session. तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इस समय मोदी जी की कैबिनेट चल रही है। आपको पता ही है कि मोदी जी की ये सेकंड कैबिनेट है, क्योंकि 2014 में जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस समय इनकी पहली कैबिनेट थी। और 2019 के लोकसभा जब चुनाव समाप्त हुए थे तो उसके बाद में 17वीं लोकसभा का गठन हुआ था। उसमें बहुत सारे मंत्री शामिल किए गए थे। तो इस सेशन में देखेंगे किन किन के पास कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी के बारे में। ये हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप सभी को पता है कि इनके पास भी कुछ मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो स्पेस और एटॉमिक एनर्जी किनके पास है? नरेंद्र मोदी जी के पास। ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जो भी इम्पोर्टेंट पॉलिसी हैं और पोर्टफोलियोज़ हैं जो किसी भी मिनिस्टर को एलोकेट नहीं किए गए हैं, वे किसके पास हैं? नरेंद्र मोदी जी के पास। नेक्स्ट, तो अब हम बात करेंगे अमित शाह जी की। अमित शाह जी के पास दो तरह की मिनिस्ट्रीज़ हैं। फर्स्ट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड सेकंड इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, जिसे कहते हैं सहकारिता मंत्रालय। आपको पता ही होगा ये जो मंत्रालय है ये अभी हाल ही में बना था। तो इसकी मिनिस्ट्री किसके पास है? अमित शाह जी के पास। तो याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन किसके पास है? अमित शाह जी के पास। नेक्स्ट, राजनाथ सिंह। तो अब हम बात करेंगे राजनाथ जी की। तो इनके पास एक ही मिनिस्ट्री है, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो जब भी डिफेंस की बात होगी तो हमें नाम याद आ जाना चाहिए राजनाथ जी का। तो राजनाथ सिंह जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट, नितिन जयराम गडकरी। तो इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की मिनिस्ट्री है। इनकी मिनिस्ट्री को हम कैसे याद कर सकते हैं? रोड और इनके नाम में जो गडकरी आ रहा है इसे आपस में रिलेट कर कर, जैसे रोड पे गड्ढे पड़ जाते हैं तो हम ऐसे इनके नाम और इनकी मिनिस्ट्री को आपस में रिलेट कर कर इनकी मिनिस्ट्री को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जी के पास दो तरह की मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो जब भी फाइनेंस और कॉरपोरेट अफेयर की बात होगी तो हमें याद रखना है कि किसके पास है? निर्मला सीतारमन जी के पास। इन्होंने ही बजट पेश किया था। 1 फरवरी 2022 को बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट, अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो जब भी ट्राइबल अफेयर्स की बात होगी तो हमें याद रखना है जो किसके पास है? अर्जुन मुंडा जी के पास। नेक्स्ट, वीरेंद्र कुमार। तो वीरेंद्र कुमार जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो जब भी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात होगी तो हमें वीरेंद्र कुमार जी को याद रखना है। नेक्स्ट, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो इनके पास मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो एक्सटर्नल अफेयर्स किनके पास है? सुब्रमण्यम जयशंकर जी के पास। नेक्स्ट, रामचंद्र प्रसाद। तो इनके पास भी एक ही मिनिस्ट्री है और ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की बात होगी तो
तो हमें याद रखना है ये किन की मिनिस्ट्री है, रामचंद्र प्रसाद जी की। नेक्स्ट, नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की, मतलब जो कृषि से संबंधित मिनिस्ट्री है वो श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास है। तो ऐसे हम इनकी मिनिस्ट्री को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, स्मृति जोबिन ईरानी। इनके पास एक ही मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जो भी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री है वो स्मृति ईरानी जी के पास है। तो बाल विकास और वुमेन के बारे में अगर बात होगी तो हमें याद रखना है स्मृति ईरानी। जैसे स्मृति ईरानी खुद एक वुमेन है तो हम इसे आपस में रिलेट कर कर इनकी मिनिस्ट्री को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, अश्वनी वैष्णव। इनके पास 3 तरह की मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जब रेलवे, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात होगी तो हमें याद रखना है जो तीनों मिनिस्ट्री किसके पास है, अश्वनी वैष्णव जी के पास। नेक्स्ट, पीयूष गोयल। तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनके पास कितनी मिनिस्ट्री है, 3 मिनिस्ट्री है। तो ये टेक्सटाइल के मिनिस्टर हैं। तो हमारे ये तीनों मिनिस्ट्रीज किसके पास है, पीयूष गोयल जी के पास। नेक्स्ट, मुख्तार अब्बास नकवी। इनके पास एक ही मिनिस्ट्री है और वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो माइनॉरिटी अफेयर्स से हमें याद रखना है मुख्तार अब्बास नकवी जी को। नेक्स्ट, धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान जी के पास 2 तरह की मिनिस्ट्रीज है। फर्स्ट वन इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सेकंड इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो जब भी एजुकेशन और स्किल की बात होगी तो हमें याद रखना है धर्मेंद्र प्रधान जी को। धर्मेंद्र प्रधान जी की ही ये दोनों मिनिस्ट्री है। तो इनकी मिनिस्ट्री को याद रखने के लिए हम कह सकते हैं कि जो एजुकेटेड होगा वही तो प्रधान होगा ना, ऐसे हम रिलेट कर कर इनकी मिनिस्ट्री याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इनकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो सिविल एविएशन की जब बात होगी हमें याद रखना है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। नेक्स्ट, गिरिराज सिंह। इनके पास भी 2 तरह की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड सेकंड इज़ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो जैसे कि इनकी मिनिस्ट्री में ही राज लिखा है, इनके नाम में भी राज लगा हुआ है, तो हम ऐसे इनकी मिनिस्ट्री और इनके नाम को रिलेट कर कर इनकी मिनिस्ट्री को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इनकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो शेखावत से शक्ति, हम ऐसे भी इन्हें याद कर सकते हैं। तो जल शक्ति के बारे में जब बात होगी तो वो कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट, सर्बानंद सोनोवाल। इनके पास 2 तरह की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो ये दोनों मिनिस्ट्री किनके पास है, सर्बानंद सोनोवाल जी के पास। नेक्स्ट, मनसुख मंडाविया। इनके पास 2 तरह की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो इनकी मिनिस्ट्री को याद रखने के लिए हम निमोनिक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करेंगे तो फैमिली की हेल्थ ख़राब हो सकती है। सेकंड, हम ऐसे भी याद रख सकते हैं मनसुख इनके नाम से, जैसे मन कब खुश होगा, जब फैमिली की हेल्थ अच्छी होगी। फैमिली की हेल्थ अच्छी होगी तो मन खुश होगा। तो ऐसे हम इनके नाम और इनकी मिनिस्ट्री को आपस में रिलेट कर कर इनकी मिनिस्ट्री याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रहलाद जोशी। इनके पास भी 3 तरह की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। जब कोल और माइन की बात होगी तो हमें याद रखना है वो मिनिस्ट्री किनके पास है,
प्रहलाद जोशी जी के पास। नेक्स्ट, पशुपति कुमार पारस, तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। तो फूड और इनके नाम को हम रिलेट करके इनकी मिनिस्ट्री याद कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि इनके नाम में पति है और इनकी मिनिस्ट्री में फूड। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि पति के दिल का रास्ता कहाँ से गुजरता है? पेट से। तो ऐसे हम इनकी मिनिस्ट्री याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, किरण रिजिजू, तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अगर आपको याद हो तो ये पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, लेकिन अब स्पोर्ट्स के बाद इनके पास कानून मिनिस्ट्री आई है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कहा जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस किसके पास है? किरण रिजिजू जी के पास। अगर हम इसे निमोनिक टेक्निक से याद करते हैं तो हम कैसे याद रख सकते हैं? जैसे कि जीजू जो होते हैं वो जब घर पे आते हैं तो अपना रोब रखते हैं ना, थोड़ा सा उनका रोब होता है। तो ऐसे मतलब हम तो कानूनी से होते हैं, रोब होता है उनका। तो ऐसे हम इनकी मिनिस्ट्री और इनके नाम को रिलेट कर कर इनकी मिनिस्ट्री याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, राजकुमार सिंह, इनके पास दो तरह की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो हम इनकी मिनिस्ट्री को आपस में ही रिलेट करेंगे और इनकी मिनिस्ट्री याद करेंगे। जैसे कि जिनके पास एनर्जी होगी, पावर होगी, वही तो राज करेगा ना। तो ऐसे हम इनके नाम और इनकी मिनिस्ट्री को आपस में रिलेट कर कर याद करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी किनके पास है? राजकुमार सिंह के पास। नेक्स्ट, हरदीप सिंह पुरी, तो इनके पास भी दो तरह की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इनकी मिनिस्ट्री को आपस में रिलेट करें और याद करें। जैसे कि अर्बन शहरी इलाके में पेट्रोलियम की बहुत ज़रूरत होती है ना, तो ऐसे ही घर में भी गैस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे हम इनकी मिनिस्ट्री को आपस में रिलेट कर कर याद कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स किनके पास है? हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट, भूपेंद्र यादव, तो इनके पास भी दो मिनिस्ट्रीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इनकी मिनिस्ट्री को हम कैसे याद रख सकते हैं? जैसे कि अगर फॉरेस्ट को मेंटेन रखना है तो हमें लेबर की ज़रूरत होगी, अगर लेबर की ज़रूरत होगी तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा। तो ऐसे हम इनकी मिनिस्ट्री को आपस में रिलेट कर कर इनकी मिनिस्ट्री को याद कर सकते हैं। भूपेंद्र यादव, इनकी दो मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, महेंद्र नाथ पांडे, तो इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़। हैवी इंडस्ट्रीज़ की मिनिस्ट्री किनके पास है? महेंद्र नाथ पांडे जी के पास। नेक्स्ट, परषोत्तम रूपाला, इनके पास एक ही मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये किनके पास है? परषोत्तम रूपाला जी के पास। नेक्स्ट, किशन रेड्डी, तो इनके पास कितनी मिनिस्ट्री है? तीन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो हम इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट में अगर दूर जाना चाहते हैं तो हमें रेडी होना पड़ेगा, है ना। तो हम ऐसे इनकी मिनिस्ट्री और इनके नाम को आपस में रिलेट कर कर इनकी मिनिस्ट्री को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनुराग सिंह ठाकुर, इनके पास दो मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो जैसे कि आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहा होगा, तो ये देखने में काफ़ी यंग दिख रहे हैं। तो ऐसे हम याद करेंगे कि जो हमारे सबसे यंग मिनिस्टर है ना, उन्हीं के पास है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और यूथ और स्पोर्ट्स की जब बात होगी तो हमें याद आ जाना चाहिए वो किन के पास है?
अनुराग सिंह ठाकुर जी के पास। तो जैसे निमोनिक टेक्निक से हमने आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स को याद करवाया है, उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिए ताकि और लोग जुड़ सकन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे आपको अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।